यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अनुभव करें जीवन की धारा, समय की धारा, बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, बहता हुआ मूड, बहता हुआ हमारा जीवन। हम सब बहते हुए जीवन की महाधारा में। देखो, अभी अभी सूर्योदय था, आज के दिन का प्रारंभ था और शाम ढलने को आई, अवतरित हो रही है पवित्र सुंदर संध्या। हो सकता है आज के स्वर्णिम संध्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज के स्वर्णिम संध्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। पवित्र संध्या की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, मैं आप सबको निमंत्रित भी करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, ले चलता हूँ सांध्य समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, ये मैं धन्वंतरी प्रकृति मंदिर में प्रकट करने को जा रहा हूँ। इन दिनों जो मैं प्रयोग ले रहा हूँ वो विशिष्ट तिलाना है, विशेष तिलाना, अद्भुत तिलाना कंपोजिशन। उस पर जितना मेरा सामर्थ्य और नृत्य की समझ और शरीर का सामर्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए ये तिलाना को न्याय देने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आपके संपर्क में ला रहा हूँ जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का अद्भुत शास्त्रीय संगीत जिससे मनुष्य परिचित नहीं, यहाँ तक भारत के लोग भी परिचित नहीं कि शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ी हुई इतनी सुंदर रचनाएं हैं। यहाँ तक कि जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं वो भी परिचित नहीं कि नृत्य संगीत कुछ अलग ही बात है। आज मैं आपके सामने जो प्रकट करने को जा रहा हूँ ये है कलिंग नर्तन तिल्लाना, जो यमुना नदी में कृष्ण और काली का युद्ध है और इसमें किशोर अवस्था के कृष्ण और काली पर विजय प्राप्त करते हैं। काली जो है वो उससे पूरा प्रदेश, सर्व पंछी, प्राणी, मनुष्य सबका जीवन इस तरह से हो गया था। सब परेशान हो गए थे और परमात्मा को प्रार्थना करते थे कि किस तरह से हम इसमें से बाहर निकले, कि इसका जो त्रास है इसमें से कैसे हमारी मुक्ति हो। और तब कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं और काली नदी में जाकर विजय प्राप्त करते हैं। अब देखो, इसे तिलाना की भाषा में, नृत्य में, अभिव्यक्ति में देखे किस तरह से इसका वर्णन किया गया है। ये जो प्रार्थना है, नृत्य सबर प्रार्थना, कलिंग नर्तन तिलाना, ये उटुकुड़ वेंकटेश सुबैयर का कंपोजिशन है। और मैं आपको कहूँ, मैंने जितने भी ये कलिंग नर्तन तिलाना सब कलाकारों ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है, लेकिन सबसे मैं कहूँ कि जो इसको न्याय दिया गया है तो वो अरुणा साईराम जी ने। मैं इस कलाकार से भी आपको परिचित करता हूँ। इसकी बहुत सी रचनाएं सुनने जैसी है, अद्भुत रचनाएं। जो अरुणा साईराम का आवाज़ है, उसकी आवाज़, जैसे कि मैंने एक कलाकार से आपको परिचित किया, नृत्य संगीत के गायक OS अरुण, इसी तरह से ये जो अरुणा साईराम है, इसकी आवाज़ की जो बुलंदी है, मिठास है, अद्भुत। आप स्वयं अनुभव करें कि किस तरह से इसने कलिंग नर्तन तिलाना गाया है। इसका प्रारंभ होता है श्लोक से और इसके बाद कलिंग नर्तन तिलाना दर्शाया गया है, जिसमें कृष्ण और काली का युद्ध भी दर्शाया गया है और कृष्ण की ये लीला को अद्भुत तरीके से संगीत में निबद्ध किया हुआ है। इसका राग है पवित्र राग गंभीर नट्टी। अबाउट श्रृंगार, आप श्रृंगार देखोगे तो इस तरह से है। आप देखोगे तो मेरी मूछ और दाढ़ी जो है वो तो सफ़ेद है और पीछे जो मैंने बाल डाले हैं पता ही चल जाएगा नकली है।
वो काले हैं। आपको दो इसमें बात प्रकट होगी श्रृंगार के द्वारा। एक तो इसमें भक्त को भी दर्शाया गया है। ये नर्तन इस तरह से है, कृष्ण स्वयं नहीं अपना वर्णन करते कि मैं इस तरह से काली के साथ युद्ध कर रहा हूं। कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, समझो उसका भक्त है या कोई भी जो कृष्ण को इस तरह से देख रहा है, उसकी लीला को देख रहा है, और वो पूरे जगत को बता रहा है कि इस तरह से कृष्ण और काली का युद्ध हुआ और इसमें कृष्ण जीते। और थोड़ा सा झलक आपको श्रृंगार में कृष्ण की भी मिलेगी, क्योंकि बहुत सी मुद्राएं और बहुत सी जो नृत्यात्मक अभिव्यक्ति है वो कृष्ण के साथ भी जुड़ती है और भक्त के साथ भी जुड़ती है। तो ये श्रृंगार में इस तरह से अभिव्यक्ति है, भक्त भी है जो वर्णन करता है कृष्ण की लीला का, और कृष्ण स्वयं भी है। इस तरह से इस श्रृंगार की अभिव्यक्ति है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर